हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। महाकाल की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश मस्त स्वस्थ रहे। अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए आप लोग ग्लूकोन डी ग्लूकोज वगैरह लेते रहें। और आज हम जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में, तो वही गिफ्ट पैक कर दिया है मनी ने। और यहाँ पे देखिए मैंने मनी के लिए कितना काम फैला दिया है। तो वो वही बोल रही मम्मा मैं समेट लूँगी लेकिन फिर मैंने उससे बोला मैं कर लूँगी। लेकिन जब मैं आई थी तो उसने सारा समेट के रख दिया था। और ये देखिए मैं ऐसे तैयार होके जा रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। और यहाँ पे हमारे ये देखिए आदित्य भैया तैयार हो गए और पापा जी के काम देखिए, मैं पूरी रेडी हो गई और इनका देखिए कुछ ना कुछ काम इनका लग जाता है। और यहाँ पे मनी खड़ी हुई हैं, तो मैंने मनी से बोला भी था चलो, लेकिन मनी ने बोला नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि वो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैंने भी नेट की साड़ी पहनी हुई है, इतनी गर्मी पड़ रही है। ये देखो बाय पैरो। घर में कौन है? घर में तो दीदी है, बहुत पिटाई लगाएगी। और जे उसी थैले में धीरे से रख के आ जाओ। और यहाँ पे मनी के पापा भी तैयार हो गए हैं। और हमारे आदित्य भैया तो पहले ही सबसे पहले तैयार हो गए थे, नहा के वो रेडी हो गए थे। और मैंने भी शाम को भी नहाया है, जाने से पहले मैं नहा के तैयार हो गई। तो और यहाँ पे जीरा पानी मैंने तैयार किया है, तो एक गिलास इनको दिया है, मैंने पिया है और हमने आदित्य भैया को भी पिला दिया है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बाहर जाना सेफ नहीं है। और हमारे मिट्टू जैसे उन्होंने देखा कि हम निकल रहे तो बड़ा वो चिल्ला रहा था। और ये देखो मेरी छोटी बहन है, अनुराधा पौडवाल जैसी दिखती है। हम बहनों में मतलब हम 3 बहनें हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा सुंदर बड़ी दीदी हैं और मेरी छोटी बहन। मैं तो बीच में ही हूँ, तो बीच में ही हूँ, पता नहीं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ। और ये देखिए उसके बाद हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ हमें बर्थडे में जाना है। तो ये बर्थडे कहीं और नहीं, ग्वारी घाट में है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं, हनुमान जी के बहुत अच्छे अच्छे मंदिर पड़े 1-2। मैं ऐसे पैदल पैदल जाती नहीं हूँ, कार से गई हूँ अभी तक, और ज़्यादातर उस साइड से घूम के जाते हैं। आज हम लोग यहाँ मोड़ के यहाँ ही कार रोक ली थी, क्योंकि आज गंगा दशहरा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी। मतलब बहुत चलने में दिक्कत हो रही थी। और ये तो मैंने बीच बीच में बनाया है जहाँ पे यानी कि काफ़ी गैप था, नहीं तो इतनी भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से हम बीच में से निकल पा रहे थे। कारें थी, 2 व्हीलर्स थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये देखिए शिव जी भगवान कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। और हम पहुँच चुके हैं, धर्मशाला में हो रही है बर्थडे प्रोग्राम। तो हम यही सीढ़ियाँ देखिए आप, कितनी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, मेरे तो पैर दुख गए। मैं बड़ी मुश्किल से पाइप पकड़ पकड़ के ऊपर गई हूँ, बिल्कुल सीधी हैं सीढ़ियाँ। और ये देखो छोटी बहन पहुँच चुकी है, वो खड़ी हो के मुझे देख रही है। मैंने बोला मैं तो धीरे धीरे आ पाती हूँ, मुझसे नहीं होता जल्दी जल्दी। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं ऊपर, और इन लोग पहले ही आके खड़े हो गए हैं। यहाँ छोटे मामा जी हैं, छोटे मामा जी सबसे मिल रहे हैं जी, हमारे छोटे मामा जी हैं। बहुत मैं कभी कभी सोचती हूँ हम कितने लकी हैं कि हमारे मामा लोगों को हमें बचपन में बहुत प्यार लाड़ दुलार मिला हुआ है। बहुत ही हमें प्यार करते थे वो, इतना कि आज के मामा लोग तो शायद कर ही नहीं सकते। ये देखो मेरी नानी इनको पप्पी ले रही हैं। मेरी नानी ना सबको बहुत प्यार करती हैं। यहाँ पे पूरा मेरे जो मामा पक्ष लोग हैं सभी बैठे, नानी हैं, बड़ी मौसी हैं, ये पीली साड़ी नीली साड़ी ये हम मेरी मौसी की बेटियाँ हैं। मतलब यहाँ पर जो भी सुंदर महिलाएं लड़कियाँ देखें समझ जाना वो सब मेरी बहन है। और मेरी ही मतलब मामा पक्ष की ही हैं सब। और ये सब रिश्तेदार बैठे हुए थे, मैंने चारों तरफ का बनाया। यहाँ पे साधना भी खड़ी हुई है, अभी बर्थडे प्रोग्राम चल ही रहा है, अभी उनका केक वगैरह नहीं कटा है। हम काफ़ी लेट हो गए थे, वैसे 9 बजे पहुँच पाए थे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वहाँ जाते जाते ही हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। और ऐसे ज़्यादा लोग तो नहीं थे। ये देखें मेरी नानी को, देखिए मेरी नानी इतनी सुंदर हैं। आज उनकी उम्र 98 साल की है वो, और उसके बाद में वो इतनी सुंदर हैं। ये हमारा आदित्य भैया उनसे बोल रहा है मुझे भी पप्पी लो, पापा को ली थी तो। और वही मैं बता रही हूँ, जब नानी इतनी सुंदर है तो भाई उनकी नातने भी सभी सुंदर हैं। यहाँ पे देखो मेरे पापा को, देखो कूलर के पास बैठे हुए हैं, इतने सुंदर लगते हैं। आज भी उनकी उम्र भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी कोई बोल नहीं सकता, सबसे अच्छे वही दिख रहे थे वहाँ पे। कहते ना कुछ लोग अलग ही दिखते हैं हट के, और मेरी नानी सबसे सुंदर, इतनी बुजुर्ग हैं, सबसे सुंदर वही हैं आज भी। या तो शायद मेरी नज़रें हो, मैं अपनी नानी को बहुत प्यार करती हूँ भाई, क्योंकि आज भी वो ना किसी को नहीं भूली हैं। अभी बीच में ऐसा हुआ था कि 15 दिन के लिए तो बिल्कुल बेहोश हो गई थी वो,
तो उसके बाद में वो जब होश में आई तो फिर वो किसी को थोड़ा थोड़ा पहचान रही, किसी को नहीं पहचान रही, लेकिन अब सबको पहचान रही। ये मझले मामा की बेटी थी जो हम लोग को बुला रही थी डांस के लिए। और यहाँ देखिए अपने दोनों जीजा जी को ले गई हैं सभी और डांस करा रही हैं। भाभी भी डांस कर रही हैं और मम्मी भी हमारी डांस कर रही हैं साथ में ही, और दोनों इन लोग भी लगे हैं, साधना के मिस्टर और ये भी डांस कर रहे हैं, मनी के पापा। और ये देखिए मौसी की बेटियां बहुत अच्छा डांस कर लेती हैं इन लोग, मुझसे तो नहीं आता है ऐसे, लेकिन इन लोग बहुत अच्छा डांस करती हैं। यहाँ पे ये सब कर रही थी। मामा की भी दोनों बेटियाँ कर रही हैं, पीछे काली साड़ी में है और एक साइड में है जो अभी ये बुला रही थी। भाभी भी आ गई हैं नीली साड़ी में है जो। तो इन लोग बहुत प्यारा सा डांस कर लेते हैं, लेकिन हम भाभी लोग हम लोग ने इतना नहीं किया। फिर बाद में हम लोग आ गए थे, फिर किया हो तो पता नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने भी सोचा मैं भी कर ही लेती हूँ, नहीं भी आता है तो क्या हुआ, लेकिन बड़ी भाभी लेके आ गई कि थोड़ा सा करना पड़ेगा दीदी। क्या है, मैं ज़्यादा पूजा पाठ में जाती हूँ तो मुझसे वही वाला बनता है, जैसे भगवान के हाथ ऊपर करके डांस, वही भगवान के लिए जो कर लेते हैं कथा वगैरह में, मैं ज़्यादा वही करती हूँ। मुझे शादी पार्टियों में ऐसे डांस करने का कोई ख़ास शौक़ भी नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे मैं मम्मी से बोल रही हूँ आप बहुत अच्छा कर रही हो, इस साइड देखो। और छोटे मामा जी की भी बेटी पीछे डांस कर रही है। ये देखिए बहुत ही मतलब मैं बता रही हूँ ना, सभी बहुत सुंदर हैं। मामा की बेटियाँ भी, मौसी की बेटियाँ भी, और फिर सबसे सुंदर तो मेरी साधना है छोटी बहन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे सभी लोग, आज क्या हुआ, बड़ी दीदी आके चली गई थी, वो मिली नहीं, तो आधी तो हम लोग की खुशी वहीं कम हो गई। नहीं तो दीदी मिल जाती थी तो बात अलग होती है, लेकिन दीदी को जल्दी से ड्यूटी से आके और वो वापस भी चली गई। ये देखिए लोग डांस अभी कर ही रही हैं। और यहाँ पे मामा के यहाँ तो मैं जा नहीं पा रही थी, 1 डेढ़ बल्कि 2 साल हो गए मैं गई नहीं थी, लेकिन यहाँ आई तो यहाँ मुझे सब लोग मिल गए। ये बड़ी भाभी हैं और यहाँ पे सभी लोग मिल गए थे, मतलब मम्मी लोग भी, मम्मी तो वैसे मिल जाती हैं, मम्मी की मम्मी, नानी, बड़ी मासी, छोटी मासी, सभी लोग मिल गई थी तो सबसे मिलना हो गया। उसके बाद हम सब से मिल के, बड़े मामा, मझले मामा, जितने भी लोग थे वहाँ सबसे मिलजुल के अब हम आ गए हैं नीचे। तो हम जा रहे हैं अभी नर्मदा जी, क्योंकि अभी हम आए थे तो सीधे पार्टी में ही चले गए थे, काफ़ी लेट हो गए थे। और हमने ये सोचा था कि नर्मदा जी हम आराम से जाएंगे और आराम से पूजा करके ही हम वापस जाएंगे। तो हम यहाँ आ चुके हैं, तो अब हम नीचे जा रहे हैं। बहुत ही यहाँ भी सीढ़ियाँ बहुत खड़ाई में हैं, और हम यहाँ पे कभी नहीं आते हैं इस साइड से। हम जब भी आते हैं नर्मदा जी में तो मंदिर के सामने से ही सीढ़ियों से उतरते हैं। वो क्या है, वहाँ कम सीढ़ी हैं और छोटी हुई सीढ़ी हैं, यहाँ काफ़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं, उतरने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आ गए हैं। अब हमको क्या है, दीप वगैरह लेके और बस पूजा करनी है। और ये देखिए कारों में सब घूम रहे थे। और ये देखिए हमारे सपनों का राजकुमार, मनी के पापा बोल रहे थे तुम्हारे सपनों का राजकुमार, क्योंकि ये वाला जो कुत्ता है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा, इतने हर प्रकार के होते लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है। यही कलर, यही हुलिया हाइट, मतलब इतने छोटा सा बच्चा मुझे भी चाहिए। हम देखती हूँ, मैं भी लूँगी अब आगे चल के, और जैसा भगवान करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए कितने प्यारे प्यारे दिए लगा के रखे उनने। और हम आ गए हैं नर्मदा जी के मतलब घाट पे। अब यहाँ पे हम करेंगे पूजा। तो हम जल के अंदर तो नहीं जाएंगे, हम जल के बाहर से ही खड़े होकर सीढ़ी पे सबके ऊपर जल डाल देंगे और खुद के ऊपर भी। उसके बाद में हम फिर पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे भी, लेकिन अभी तो भीड़ घट गई है क्योंकि हम 11 बजे यहाँ आए हैं घाट में। और उसके बाद में भी लोग आते ही जा रहे थे। पहले तो गंगा दशहरा हो या नर्मदा जयंती, तो जो नाव वगैरह होती थी वो रात में तक चलती रहती थी। लेकिन अब अभी एक बहुत बड़ा जो केस हुआ था ना बरगी में, उसके बाद से यहाँ भी नाव अब 8 बजे के बाद बंद कर दी हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से इतनी बुरी घटना हुई थी। उसका दुख तो आज भी है और हमेशा रहेगा। और एक हम लोग को एक सीख भी लग गई कि अब नाव पे हमें नहीं बैठना है। ये देखिए आदित्य ने और हमारे देवांश भैया के दिए देख रहे हैं आप, ये इन दोनों ने दिए बहाए थे, ये वही हैं। वीडियो आगे पीछे भले हो गई होंगी, लेकिन ये दिए उन लोगों ने बहाए थे एक साथ में ही, तो वहाँ चले गए। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये जो साइड है ना, जो मंदिर बना हुआ है, तो उसकी हम लोगों ने इसी साइड से ली है वीडियो। और ये देखिए हमारे बार बार दिए बुझ जा रहे थे, तो भैया वो हाथ लगा के जला रहे हैं। मैं पूजा कर रही थी आरती, और तभी बुझ गए अब हवा बहुत चल रही थी। और जहाँ ऊपर बर्थडे में हम थे वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी। नीचे तो इतना अच्छा लग रहा था कि हम यही पछता रहे थे कि हमको नीचे ही पहले आना था, फिर ऊपर जाना था। और यहाँ पे फिर हम भगवान मैया को भोग भी लगा दिए, सिंदूर और सब कुछ कर दिया। और ये देखिए हमारे आदित्य और देवांश भैया ही दिए करेंगे, आप खुद ही देखिए। तो वही दिए बह के चले गए, वीडियो आगे पीछे हो गई थी।
ये देखिए दोनों के दिए एक साथ में ही जाएंगे। और उसके बाद में हम लोगों की सब पूजा पाठ जब हो चुकी, देखो अलग अलग दिए जाके एक साथ आगे चल के हो जाते हैं। वो देखो उसका उतना दूर था, इसका इतने दूर था, लेकिन वो पता नहीं हवा की वजह से क्या, तो दोनों साथ में हो गए थे। और यहाँ पे अब हम लोग भी आ चुके हैं। लोग तो बढ़िया हाथ रख के कंधे पे चले आ रहे थे। अभी आप पहले आप तो कौन सा बात है, हम रखना चाहिए, सही बोल रही थी। नारायण खवात इनके तो सत्यनारायण ने खवाए हैं। और इन लोग ये सब चीज़ें वैसे हमेशा नहीं खाते हैं, तम्बाकू वमाकू थोड़ा बहुत खा लिया है तो पता नहीं यार, जो भी है। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सजा हुआ है चारों तरफ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। गौ माता भी थी वहाँ, हर चीज़। और यहाँ पे जो शांति मिलती है ना, मैं बता रही हूँ, वाकई में भगवान के हर धाम में जो शांति मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। नर्मदा माँ के तट पे आके ऐसा लगता है कि हम माँ की ही गोद में आके बैठ गए हैं। लेकिन माँ की गोद से याद हमें बाद में आया कि हमने अपने मम्मी पापा को चौराहे पे भेज दिया है जहाँ कार खड़ी है, और हम लोग यहाँ लग गए। काफ़ी देर हो गई हम लोग को, बेचारे वो वहाँ खड़े होंगे, तो हम लोग वहाँ से जल्दी जल्दी फिर निकले। उसके बाद में अभी हम लोग ऊपर आने में ही हमें काफ़ी देर लग गया था, पैरों में काफ़ी दर्द हो गया था। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने बर्फ़ के गोले लिए, तो उसके यहाँ बर्फ़ ख़त्म हो गया, ये देखिए। तो इसमें कोई स्वाद ही नहीं था, बच्चों को उसने ऐसे ही दे दिए। फिर हम लोग आ गए थे घर, तो साधना और भैया को ले आए थे। हमारे शिब्बी भैया के लिए ट्रैक्टर बुलवाया था, तो वो उसको देना था, तो इसलिए हम लोग इनको भी लेके आ गए थे। फिर हम लोग ने बढ़िया आम रस वगैरह पिया। उसके बाद में हम थोड़ी देर तक बैठे रहे। देखिए हमने तो आगे भाई कपड़े अपड़े एक साइड अलग करके फटाक से फ्री हुए, मैक्सी पहनी, क्योंकि साड़ी में बहुत गर्मी लगती है, सच बता रहे हैं। और ये दूसरे दिन का है। दूसरे दिन हम लोग पहुँच गए हैं। एक चाचा जी हैं हमारे, एक चाचा जी नहीं, हमारे पापा के बुआ के बेटे हैं छोटे वाले, तो हम वहाँ पहुँच गए हैं। तो वो आए हैं बद्रीनाथ भगवान जी के दर्शन करके, तो हम उनसे मिलने आए हुए हैं। ये देखिए पुलिस में है ये चाचा जी, तो वही पापा और मनी के पापा उनको नारियल दे रहे हैं। और इनके यहाँ बहुत ही प्यारा राम मंदिर बनाया हुआ है इन्हें, बहुत ही सुंदर सा। तो मैंने फिर वो भी, उनके भी दर्शन किए राम भगवान के, और उसको भी कराए। और उसके बाद में हमने उनका पूरा घर भी घूमा। उनने घर भी बहुत सुंदर घर बनाया हुआ है। और हम काफ़ी देर तो नहीं रुके, हम करीब 9 बजे इनके यहाँ पहुँच गए थे। हाँ, फिर भी हमको इनके यहाँ 10:30 बज गए थे, बल्कि 11 ही बजे हम निकले। माता जी की देखिए राम दरबार बनाया हुआ है इन्हें, बहुत ही सुंदर था। यहाँ चाची मम्मी दोनों बात कर रही हैं। और आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जय महाकाल दोस्तों।